तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ विथ मी 99 में। आज हम लोग SSC GD में प्रीवियस ईयर पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको आज हम लोग हल करेंगे। प्रत्येक दिन हम लोग 20 क्वेश्चन का सीरीज लेकर चलेंगे और आपके एग्ज़ाम तक पूरी मैथ कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और आप उसको ईजिली किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 5 मजदूर एक चापाकल 12 दिन में लगाता है तो उस चापाकल को 4 दिन में गाड़ने के लिए कितने प्रतिशत अधिक मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों 5 मजदूर चापाकल 12 दिन में लगाता है तो 5 मजदूर कितने दिन में लगाता है तो 12 दिन में लगाता है। कह रहा है कि उसी चापाकल को 4 दिन में गाड़ने के लिए कितना अतिरिक्त मजदूर लगाएंगे। तो पहले से तो 5 मजदूर लगा हुआ है, अब मान लेते हैं कि x मजदूर और ज़्यादा लगाते हैं। तो x + 5 मजदूर जब लगाएं तो काम को कितने दिन में समाप्त करना है तो 4 दिन में समाप्त करना है। दोस्तों 4 से इस 12 को काट लेते हैं 3 बार में। आपके पास यहाँ 5 तिहाई 15 बराबर x + 5 आएगा। ये प्लस में है, इधर लाएंगे तो 15 - 5 इक्वल आएगा आपका x, यानी कि x का वैल्यू जो आएगा 10 आएगा। हमसे पूछेगा कि कितना अतिरिक्त मजदूर लगाएगा तो 10 अतिरिक्त मजदूर लगाएगा, लेकिन हमसे पूछा है कितना प्रतिशत। तो कितना प्रतिशत दोस्तों, तो कितना अतिरिक्त लगा है तो 10 अतिरिक्त लगा। और पहले कितना लगता था तो 5 लगता था, इसी को प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 लिखेंगे। 5 से काटेंगे इसको 20 बार में, 20 × 10 दोस्तों 200 प्रतिशत होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखते हैं कड़ा एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। एक उम्मीदवार कुल मतों का 40% प्राप्त करता है परंतु वह दूसरे उम्मीदवार से 300 मत से हार जाता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों 2 कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट है ए और एक कैंडिडेट है बी। एक को मिला है 40% वोट तो दूसरे को कितना मिलेगा तो 60% मिलेगा। चलिए दोस्तों अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ ए जो है कितने प्रतिशत वोट से हार रहा है, तो आप कहिएगा कि 20% वोट से हार रहा है। कितने प्रतिशत वोट से हार रहा है तो 20% वोट से हार रहा है, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वह 300 वोटों से हार रहा है। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि प्रतिशत में यहाँ 200% से 20% से हार रहा है और संख्या में 300 वोट से हार रहा है। 20% का वैल्यू 300 है तो 1% का वैल्यू निकालिएगा तो 300/20। आपको पता है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 100% का अगर वैल्यू निकालिएगा तो 300 × 100 में आपका 20 होगा। 20 से 100 को काटिएगा 5 बार में, यानी कि 5 तिहाई 1500 टोटल का टोटल जो है वोट वह आपका 1500 वोट पड़ा था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि एक कार को 1,40,000 में बेचने से 5% की हानि होती है, यानी कि 95% का वैल्यू दिया हुआ है 1,40,000। आप 1% का वैल्यू निकालिएगा तो 1,40,000/95। आपको पता है क्रैमुल अपने आप में 100% होता है। अगर लाभ होगा तो जोड़ेंगे क्रैमुल में, लाभ 12% का हो रहा है, यानी कि आपको 112% का वैल्यू निकालना है। तो 1,40,000 × 112/95। 5 से काटिएगा 19 बार में, 5 से काटिएगा 5 दूनी 10, 4 0 5 8 40, 3 गो 0 का 3 गो 0। अब आप 28,000 को 112 से गुना कीजिएगा तो आपके पास 31, 36 और 000, 31, 36 और 000/25
19 आएगा। इस पूरे को आप भाग कीजिएगा 19 से, तो 1,65,052 रुपया 60 पैसा के समथिंग आएगा। आपका ये वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। 60 बच्चों की एक कक्षा में 25% लड़कियां हैं, उनमें से 20% लड़के तथा 20% लड़कियां पिकनिक पर गए। ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कितने प्रतिशत बच्चे पिकनिक पर गए। दोस्तों टोटल जो बच्चा है आपके पास, कुल बच्चा कितना है, कुल जो स्टूडेंट है, कुल बच्चे आपके पास कितने हैं, कुल बच्चे 60 हैं। लड़कियां कितनी हैं, तो लड़कियां दोस्तों, लड़कियां कुल स्टूडेंट का 25% लड़कियां हैं। यानी कि लड़कियों की बात की जाए तो 25 चौका 100, 4 से काटते हैं तो 15, यानी कि दोस्तों 15 क्या है, लड़कियां हैं। तो लड़कों की अगर संख्या निकाला जाए कि लड़का कितना है, तो 60 में से 15 को लड़की है, तो आप कहिएगा कि 45 लड़का है। अब दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से 20% लड़के पिकनिक पर गए। लड़का कितना गया है, तो जितना लड़का की संख्या है, तो लड़का की संख्या आपके पास कितना है, बॉयज़ की जो संख्या है वह है आपके पास 45, और 45 का 20% लड़के पिकनिक पे गए। तो 45 का 20% निकालिएगा तो 20 × 100, 5 × 9 45, यानी कि 9 गो लड़का जो है वह पिकनिक पर गया। और कह रहा है कि लड़कियों का 20%, तो लड़की दोस्तों आपके पास कितना है, तो लड़की आपके पास 15 है। लड़की कितना है, तो लड़की जो है 15 है। अब 15 का 20% पिकनिक पर गई है, यानी कि 5 तिहाई 15, यानी कि 3 दूनी 6 लड़की जो है वह आपका पिकनिक पर गई हुई है। हमसे क्वेश्चन किया गया है कि उस कक्षा में कितने प्रतिशत बच्चे पिकनिक पर गए, ठीक है ना। अभी लड़की 15 का 20% निकालिएगा तो 20 × 25 100 और 5 तिहाई 15, यानी 3 लड़की जो है वह पिकनिक पर गई। दोस्तों कितना स्टूडेंट पिकनिक पर गया है, तो 9 और 3 12। कितना स्टूडेंट गया है दोस्तों, पिकनिक पर जाने वाले छात्रों का प्रतिशत निकालेंगे तो 9 और 3 12 स्टूडेंट पिकनिक पर गया है। और कितने स्टूडेंट में, तो टोटल आपके पास 60 स्टूडेंट है। 60 में से 12 स्टूडेंट पिकनिक पर गया है। इसी को प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 काटिएगा तो 12 × 5 60, 5 से काटिएगा इसको तो 20, यानी कि आप कहिएगा कि 20% जो बच्चे थे वह आपके पिकनिक पर गए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कह रहा 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दो कारें एक ही दिशा में गतिमान है, तो कितने घंटे के पश्चात ये कारें एक दूसरे से 18 किलोमीटर की दूरी पे रह जाएगी। दोस्तों दिशा समान है, एक कार जो जा रहा है वह आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, और दूसरा जो जा रहा है वह आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। दोस्तों जब भी दिशा समान होता है तो समान दिशा में चाल को घटा लेते हैं, तो जो नया चाल निकल कर आएगा, यानी कि जो नया स्पीड निकल कर आएगा वह 50 में से 40 घटाएंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक दूसरे से 18 किलोमीटर की दूरी पर कब होंगे, यानी कि यहाँ से आपको पता चल गया दोस्तों कि डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस आपके पास 18 किलोमीटर डिस्टेंस है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है टाइम कितना लेगा, हमें टाइम निकालना है। तो दोस्तों टाइम बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस 18 किलोमीटर है, टाइम डिस्टेंस 18 किलोमीटर है, स्पीड 10 का है, यानी कि 10 को 18 से भाग करेंगे तो 1.8 घंटा जो होगा आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
एक 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार काटा जाता है कि तार का एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े की लंबाई का 2/3 गुनी हो, तो तार के टुकड़े की लंबे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, 2 टुकड़ा में काटना है, पहला टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा। करा पहला जो टुकड़ा है ना, एक दूसरे का 2/3 गुना है, यानी कि एक अगर 2 है तो दूसरा का 3 होगा, 2/3 अनुपात में। कह रहा है कि तार की जो टोटल लंबाई है वह कितना है, 20 मीटर। लेकिन यहाँ पर देखिए तो यह 2 मीटर हुआ, यह 3 मीटर हुआ, यानी यहाँ पर कितना हुआ, तो दोस्तों आप कहिएगा 2 और 3 5 मीटर। लेकिन आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 20 मीटर, यानी ये 5 जो है 20 के बराबर है, तो एक जो होगा किसके बराबर होगा, तो 20/5 के बराबर होगा। 5 चौका 20, यानी कि यहाँ से पता चला कि एक का वैल्यू कितना है, तो 4 है। हमसे पूछा है कि जो लंबा टुकड़ा है उसका लंबाई कितना है। दोस्तों देखिए, यह 2 का है, यह 3 का है, कौन सा ज़्यादा लंबा है, तो 3 वाला ज़्यादा लंबा है। जब एक का वैल्यू 4 हुआ, एक का वैल्यू 4 हुआ, तो 3 का वैल्यू कितना होगा, तो 4 गुना 3, यानी कि 4 तिहाई 12 मीटर आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। एक गृहिणी चीनी के व्यय को यथावत रखना चाहती है, तो उसे चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको हैंडल कीजिएगा। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, कितना बढ़ा है, तो 20 बढ़ा है, क्या 20 बढ़ा। अब बढ़ने पे कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि 120 हो जाएगा। 20 बढ़ा और बढ़ने पे कितना हो जाएगा, 120। इसी को प्रतिशत में आप चेंज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 20 छक 120, और 2 से काटिएगा 50 बार में, और 2 से काटिएगा 3 बार में। दोस्तों आपके पास आएगा 50/3, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 16.2/3% आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।